हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ मोबाइल फोन की 10 से ज्यादा ऐसी हिडन सेटिंग्स के बारे में जो हमारे फोन में होती हैं और आपको उसका पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो में आपको बता दूंगा भाई ऐसी सेटिंग्स जो कि आपके बहुत काम की हो सकती हैं। भविष्य में आप कभी यूज करना चाहो तो भाई उनको यूज भी कर सकते हैं। चलिए भाई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भाई सेटिंग्स के लिए सेटिंग्स के अंदर ही जाना होगा, तो सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो भाई ये है सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले चलते हैं मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर। जैसे मोबाइल नेटवर्क में जाओगे भाई आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक ऑप्शन जो कि है डाटा यूजेस का। इस पर जैसे क्लिक करोगे भाई इसके अंदर आपका पूरा डाटा यूजेस कैसे यूज हुआ, कितना यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ, वो सारा इसके अंदर दिखाई दे जाता है। अगर आप किसी अपने दोस्त को देते हैं, बच्चों को फोन देते हैं, अगर वो नेटवर्क आपका यूज करता है, डाटा यूज करता है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि भाई आपका कितना डाटा यूज हुआ। जैसे मेरे फोन में देखिए यहाँ पे 16 जुलाई टुडे आज का, मतलब 16 जुलाई से लेकर टुडे आज तक का, ठीक है, डाटा दिखा रहा है मैंने कितना यूज करा। ये देखिए जो मैंने यूज करा, देखिए यहाँ पे ये है 16 से 15 जुलाई, ये इसमें सारा जो है सारा डाटा जो है देखो 12.54 GB मैंने यूज करा है। और भाई कौन सी ऐप ने कितना यूज करा ये भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये देखिए YouTube पे 6.25 GB, भाई जियो सिनेमा, इंस्टाग्राम, ये सब पे मैंने इतना डाटा यूज करा है। तो जब भी आपको देखना होगा आपने कितना डाटा यूज कर लिया है तो आप इसमें आकर देख सकते हैं। यहाँ से आप डाटा यूजेज लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप कितना डाटा यूज करना चाहते हैं, वो यहाँ से डेली डाटा जो है डेली की भी लिमिट सेट कर सकते हैं, कितने GB आप रोज यूज करना चाहते हो, ठीक है, MB यूज करना चाहते हो, GB यूज करना चाहते हो, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद भाई आप ऐसे मंथली डाटा भी सेट कर सकते हैं, आप एक महीने में कितना डाटा यूज करना चाहते हो, ठीक है। ये एक्चुअली में होती है सेटिंग बच्चों के लिए, आप बच्चों को फोन देना है तो आप यहाँ पे करके डाटा कर सकते हैं। भाई इतना डाटा हो चुका है, हो गया खत्म, तो बच्चे उसमें आपका फोन जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डाटा सेविंग भी है, ठीक है, ये वाली भी सेटिंग होती है। तो आप यहाँ से चाहें तो अपना डाटा सेव भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक हमारे फोन में सेटिंग होती है, इसको आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ से आपका डाटा सेव होने लगेगा। फिलहाल हम इसको सेटिंग को नहीं छेड़ते। तो भाई आपके फोन में जितनी सिम है उतनों के लिए भाई आप यहाँ पे, जैसे मेरे में 2 सिम है, ये देखिए, तो दोनों सिम का आप अलग अलग यहाँ पे कर सकते हैं, कितना कितना किस पे यूज करा, तो दोनों की आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। और आप उसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि कितना डाटा आप यूज करना चाहते हैं, एक हफ्ते में, एक महीने में, ठीक है, या एक दिन में, वो सारा आप वहां से सेट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद सेटिंग आती है कनेक्शन एंड शेयरिंग, ठीक है, इसको कर लेते हैं। इसमें भाई एक सेटिंग होती है पर्सनल हॉटस्पॉट की, ठीक है। तो पर्सनल हॉटस्पॉट होता है कि भाई आप अपने फोन से जो आपके फोन में डाटा होता है आप किसी दूसरे फोन में वाईफाई चला सकते हैं या दूसरे फोन में नेट चला सकते हैं। वाईफाई के थ्रू चलता है कि आप अपने फोन के नेट को, अगर आपके किसी दूसरे फोन में नेट खत्म हो गया है ना, तो आप अपने फोन से उस दूसरे फोन के अंदर नेट को चला सकते हैं, उसके अंदर वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है हॉटस्पॉट। यहाँ पे सेटिंग होती है, इसके अंदर आपको अपना एक हॉटस्पॉट का नाम लिखना होता है, वो तो लिखा हुआ था, आप चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड बनाना होता है, और भाई आप डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, भाई कितने डिवाइसों को कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 10 तक आप 10 डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे आप अभी डाटा की लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि कितना डाटा आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट। इसमें क्या होता है कि आपने अगर हॉटस्पॉट को ऑन कर दिया है, जैसे यहाँ से ऑन कर देते हैं, यहाँ से ऑन हो चुका है, देखिए ऊपर एक निशान आ जाता है ना, अगर यहाँ से ऑन करके आप भूल गए हो और कोई भी अगर कनेक्ट नहीं होगा तो भाई ऑटोमेटिकली आपका जो है टर्न ऑफ हो जाएगा हॉटस्पॉट। ये नहीं कि वो चलता ही रहेगा, कभी कोई आप बाहर जाओ कोई कनेक्ट कर ले, वैसे बिना पासवर्ड के तो होता नहीं है। उसके बाद भाई एक सेटिंग होती है एरोप्लेन मोड, ठीक है, ये एरोप्लेन मोड होता है। तो इसमें क्या होता है ये देखिए, इसमें आपके सारे नेटवर्क जो है भाग जाते हैं। आपका फोन कभी ये नेटवर्क जैसे प्रॉब्लम करने लगे ना, फोन कॉल में आवाज सही से नहीं आ रही, आवाज जा नहीं रही, कहीं पे नंबर नहीं मिल रहा, तो इसलिए होता है भाई हमारे फोन में एरोप्लेन मोड। तो ठीक है, ये ऊपर से भी आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको देख रहे एरोप्लेन मोड, ऊपर से भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे आप देखो ऊपर नेटवर्क आ रहे हैं ना सारे, जैसे आप इसको ऑन कर दोगे एरोप्लेन आ जाएगा और सारे नेटवर्क भाग जाते हैं, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आए तो भाई आप एरोप्लेन मोड को ऑन कर लेना, और वहां से जो है आपका फोन दोबारा कनेक्ट हो रिकनेक्ट हो जाएगा, तो मस्त तरीके से चलने लगेगा भाई। उसके बाद भाई एक और ऐप आती है एंड्रॉइड ऑटो, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब सेटिंग आती है हिडन, इसको ऑन करते हैं भाई। ये क्या होती है, आप अपने फोन को भाई आपकी जो फोन की एप्स हैं उनको आप कनेक्ट अपने कार से कनेक्ट, कार के अंदर जो स्क्रीन होती है ना, जो म्यूजिक सिस्टम होता है उसके अंदर स्क्रीन होती है, तो उसके अंदर भाई अपने फोन को कनेक्ट करके आपकी ऐप जो है वो आपके गाड़ी के डैशबोर्ड पर चलने लगेगी। जो गाड़ी की स्क्रीन होती है म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर चलने लगती है। तो भाई यहाँ से आप एंड्रॉइड ऑटो ऐप को यूज करके, मतलब सेटिंग को यूज करके
अपने फ़ोन के अंदर भाई जो भी ऐप्स हैं उनको अपनी कार के उसके अंदर चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली सेटिंग देख लेते हैं भाई, है वॉलपेपर एंड स्टाइल। ठीक है, इसके अंदर कर लेते हैं क्लिक। तो भाई ये क्या होता है, इसके अंदर आपके फ़ोन का जितना भी भाई आपके वॉलपेपर्स हैं, फॉन्ट हैं, आपके आइकॉन्स हैं, थीम्स हैं, सब को आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज। ठीक है, पहला तो होता है वॉलपेपर ही, आप यहाँ से वॉलपेपर जो चाहे आपके फ़ोन में होते हैं। उसके अलावा आप अगर मोर वॉलपेपर पे जाएंगे तो आप अपने फ़ोन से अलग भी जो है रिसेंट अपने फ़ोन के अंदर देखिए एल्बम में आपके जो फ़ोन के अंदर फोटोज़ हैं वो भी लगा सकते हैं। तो ये होती है वॉलपेपर की सेटिंग। उसके बाद भाई यहाँ पे एक और सेटिंग होती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ठीक है, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो जब भी आप अपने फ़ोन को छेड़ोगे मतलब टच करोगे तो आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपके वहाँ पे डेट और आपकी जो नोटिफिकेशन आएंगी वो आपको दिखने लगेगी। तो इसको आप ऑन करके रख सकते हो। तो जैसे आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप स्क्रीन पर टच करोगे तो आपको भाई टाइम और आपकी नोटिफिकेशन, डेट वेट, बैटरी परसेंटेज सब आ जाएगा। तो आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो, इसको बोलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद होती है थीम्स। थीम्स का मतलब भाई जो आपके फ़ोन में सारी ऐप्स हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं। अब देखें जैसे यहाँ पे थीम्स हैं, इसके अंदर जैसे आप किसी थीम को देखोगे ना, इस पर से क्लिक करते हैं तो जैसे आप इस थीम को लगाओगे तो भाई देखो आपकी सारी एप्लीकेशन जो ऐप्स हैं वो इस तरह की हो जाएंगी। देखो पूरा आपका फ़ोन चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी थीम्स होती हैं, फ्री होती हैं। ठीक है, कुछ पेड भी होती हैं पर ज़्यादातर फ्री होती हैं। ये देखिए अब जैसे ये वाली है, इसके अंदर देखिए आपके सारे आइकॉन इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो इस सब कुछ देखिए यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है ना, और जो पैसों की होती है वहाँ पे पैसे होते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ये सारी सेटिंग्स। ठीक है, तो ये हो गई थीम्स। उसके बाद होता है भाई आइकॉन्स। आप अपने मोबाइल के जो आइकॉन है इन सबको चेंज कर सकते हैं, इसकी भी सेटिंग आपको मिलती है। और आपने कभी करके देखा नहीं होगा तो भाई आइकॉन को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ से करोगे देखिए आइकॉन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये देखिए बहुत सारी सेटिंग होती हैं, ये होता है जो इसके अंदर इनबिल्ट होता है। आइकॉन को भाई आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से रिस्टोर कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप करके, और ऐप के नेम जो है उनको भी देखो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये जो ऐप्स के नेम लिखे हुए हैं ना, ये यहाँ से देखो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। अब देखो इसमें 2, 3, 4, 5 तक लार्ज तक कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, स्मॉल होता है, उसके बाद होता है डिफ़ॉल्ट, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लार्ज, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो आप जो आपको सूटेबल लगे जैसे भी आपको, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भाई फ़ॉन्ट। ठीक है, यहाँ से आप अपने फ़ोन का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट होते हैं आपके फ़ोन में, जैसा भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे। देखिए इस पर करते हैं, ये सब यहाँ से चेंज होते जाएंगे। ये देखो अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट आपके, ये देखिए। और इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, तो फ्री भी होते हैं। देखिए फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, कुछ पैसों के भी होते हैं। मतलब ट्रायल फ्री है, वैसे 40 इंडियन रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आपको पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई जो आपको ठीक लगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों का भी कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट तो सेटिंग हो ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको चाहिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ मैं। तो आप इसको वैसे बढ़ाना, छोटा बड़ा करना चाहे वही जो भी मैंने दिखाया था उस तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद है भाई कलर्स। आप अपने फ़ोन के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए नीचे आपको कलर्स की सेटिंग दे रखी है। तो ये आप यहाँ से कलर्स भी फ़ोन के जो है सारे चेंज कर सकते हैं। देखिए वॉलपेपर कलर भी चेंज हो जाएगा और फीचर्स कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है भाई क्विक सेटिंग्स। कुछ क्विक सेटिंग्स भी इसके अंदर होती हैं। ये देखिए यहाँ से डिफ़ॉल्ट हो गया। यहाँ से आप इनके सारे जो देखो सब कुछ चेंज होता रहेगा आपका। स्क्वायर में ये जो आपकी ऐप्स होती है ना उनके भाई वो चेंज हो जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हम रखते हैं। तो ये भी आप यहाँ से क्विक सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशन है। तो ये आप फिंगरप्रिंट जो आप लगाते हो ना उसकी एनिमेशन भी देखो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए भाई ये नॉन हो गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो मैंने ये वाला लगा रखी है, इसको लगी रहने दें। ठीक है, तो भाई ये है कुछ सेटिंग्स। 10 से ज़्यादा सेटिंग मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, आपको और सेटिंग्स के बारे में बता देंगे। चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते। और अच्छा लग रही हो वीडियो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, टाटा बाय बाय।